सो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका इस न्यू पार्ट के अंदर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ट्रिक्स को फाइंड आउट किया था, कैसे किसी भी स्पीशीज के अंदर हम लोग पेरोक्साइड लिंकेज को फटाफट से पहचान सकते हैं। आइए इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट, और जो कि बेस आपका किसका, रिडॉक्स का। अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ही नहीं पता कर पाएंगे कि वो क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको दो मेथड बताऊंगी। दोनों मेथड के अंदर क्या होगा, हमारा एक ओल्ड कॉन्सेप्ट रहेगा और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट रहेगा। तो हम दोनों के डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और एग्जांपल्स को पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर को देखेंगे। सो देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट, अगर मैं बात करती हूँ क्लासिकल कॉन्सेप्ट की या फिर ओल्ड कॉन्सेप्ट की, तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है एक बार हम पढ़ लेते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब हम लोग 10th क्लास में होते हैं, तो बच्चे जब 10th क्लास में रहते हैं तो उसमें एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैंने मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो मेरा क्या बन गया, MgO। इसका मतलब ऑक्सीजन को ऐड कराना ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड में से अगर मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो मेरा क्या बन गया, HCl प्लस में सल्फर। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन का। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि एसएन क्लोराइड के अंदर में अगर मैं क्लोरीन को और ऐड कर दी, पहले कितने क्लोरीन थे, 2, अब मैंने 2 और ऐड कर दिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कर रही हूं, मैं ऐड कर रही हूँ। तो इट मींस ये भी क्या कहलाएगा आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर NaI के अंदर से अगर मैंने सोडियम को रिमूव करा दिया, देखिए यहाँ पर सिर्फ आपका क्या बच गया, आयोडीन बच गया, और Na को मैंने रिमूव करवा कर किसके साथ ऐड करवा दिया, H2O2 के साथ ऐड करवा दिया। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, रिडक्शन। अगर हम लोग रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि N2 के अंदर अगर मैंने H2 का एडिशन करवा दिया तो क्या बन गया, 2NH3। क्या बन गया, 2NH3। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर कॉपर ऑक्साइड में से अगर मैंने ऑक्सीजन को रिमूव करवा दिया और मेरा क्या बन गया, कॉपर बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। HgCl2 में अगर मैंने एक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करवा दिया और क्या बन गया मेरा, Hg2Cl2 बन गया, तो ये क्या बन गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, FeCl3 में अगर मैंने एक हाइड्रोजन को ऐड करवा दिया तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया, FeCl2 और क्या बन गया, HCl। तो ये बहुत बेसिक चीजें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो ये बहुत बेसिक चीजें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग, ये हमारा बेसिक क्लासिकल कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट ऑब्वियस से फेल हो जाता है बिकॉज कहीं कहीं पर लगता है और कहीं कहीं पर नहीं लगता। तो इसलिए हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट या फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आइए समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। ये मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है, इसी के थ्रू हम बाकी की रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ते हैं, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, सारी की सारी पूरी की पूरी रिडॉक्स रिएक्शन को इसी कॉन्सेप्ट पर पढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन और रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है डी का मतलब होता है रिमूवल, इलेक्ट्रोनेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। किसी स्पीशीज में से अगर इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर किसी स्पीशीज के अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेशन। Oxidation process are those in which one or more electron are lost by one atom, ion and molecule. Oxidation एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, रिमूव किया जाता है किसी एटम, आयन या मॉलिक्यूल में से। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। जबकि रिडक्शन इज अ प्रोसेस आर दोज इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन आर गेन्ड बाय एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। अगर हम कोई भी एटम, आयन या फिर हमारा जो मॉलिक्यूल होता है, अगर वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को करता है, गेन करता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि जिंक है। जिंक यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्री स्टेट में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0। जिंक ने अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो जिंक के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, +2। इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। Hg पॉजिटिव में क्या चार्ज आ गया, Hg+2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसे निकाल दिया। पहले से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था, अब एक और निकाल दिया, कितना चार्ज आ गया, Hg+2। O2 नेगेटिव ने
क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, O नेगेटिव। कितना आ गया, O नेगेटिव। बेसिकली आप क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज ड्यूरिंग द रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस वहां पर आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। अगर आपका ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इट मींस दैट आपकी वहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मेरे पास ऑक्सीजन का एक एटम है, इसने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और यहाँ पर क्या बन गया, O नेगेटिव। क्या बन गया, O नेगेटिव। पहले ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, O नेगेटिव आ गया। Fe3+, उसने 3 इलेक्ट्रॉन पहले से निकाले हुए थे बट एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया तो उसके ऊपर कितना चार्ज रह गया, Fe+2। अगर बात करते हैं सल्फाइड की, S नेगेटिव की, उसने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया तो उसके पास क्या बच गया, S2 नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज आपका बढ़ रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर आपका कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन का नंबर का कम होना रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आपको ये चीजें होपफुली क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मैंने यहाँ पर आपके पास 3 एग्जांपल लिए जहां पर हम समझेंगे कि किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी स्पीशीज है A, इसने क्या किया, E इलेक्ट्रॉन को ले लिया, X इलेक्ट्रॉन को ले लिया और क्या बन गया, A की पावर क्या बन गई, N2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर क्या चार्ज है, N1, तो आपने N1 लिख दिया। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, मान लेते हैं X इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया, X इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। N1 माइनस X इज इक्वल टू में N2, तो N1 माइनस N2 क्या आ गया, X, यानी कि N1 माइनस N2 आपके क्या होंगे, चार्ज होंगे, और X क्या होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। अगर हम बात करते हैं, देखना अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, N1 है, तो पहले आप क्या लिखेंगे, N1 किसके इक्वल है, N2 के, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, माइनस X इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गए, निकल गए। तो यहाँ पर क्या आएगा, N1 माइनस N2। कुछ नहीं करना, ये चार्ज आपको एज इट इज लिखना है और ये भी चार्ज आपको एज इट इज लिखना है, और इलेक्ट्रॉन का साइन क्योंकि माइनस का होता है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस X लेकर चलते हैं। होपफुली ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में बताऊंगी एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कि ऑक्सीडेशन की मदद से हम लोग किन किन एप्लीकेशंस को देख सकते हैं और कैसे कैसे वो एप्लीकेशन हमारी केमिस्ट्री के अंदर यूजफुल है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।